हेलो दोस्तों। यूपी बोर्ड का 12वीं के छात्रों के लिए मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जिसको बोलते हैं मोलरता। देखो, मोलरता एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इससे परिचित होंगे, ठीक है ना। ये 2 अंक या 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं आज इतने आसानी तरीके से बताऊंगा कि मोलरता का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसको सॉल्व कर दोगे। बस वीडियो में बने रहिए। बस देखिए, क्वेश्चन को पहले हम लोग पहले ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, 28 ग्राम KOH में अणु भार जो इसका दिए, क्यू एच का जो अणु भार है, के एच का मतलब, क्यू एच का मतलब ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। इसका अणु भार दिया, हालांकि इसमें दिया है लेकिन बहुत से क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, ठीक है। लेकिन हम इसके बारे में बताएंगे ये आया कहाँ से, ये जो है ये आया कहाँ से, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। 500 ml जो बिलियन में घुला है, तो बिलियन की मोलरता की गणना करना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत आसान है, कोई सा भी मोलरता का क्वेश्चन हो आप तुरंत सॉल्व करें, बस वीडियो को देखिए। बस हमको 28 ग्राम क्या देखा है, देखो हमको विले दे रखा है, विले का भार दे रखा है, विले का भार यानी वेट कितना दे रखा है हमको, 28 ग्राम दे रखा है, ठीक है। ये तो हमको क्लियर हो गया। उसके बाद हमको KOH दे रखा है, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमको दे रखा है। इसका जो अणु भार जो है हाइड्रोक्साइड का, KOH का अणु भार हमको इसमें दे रखा है, ठीक है। इसका अणु भार हमको कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। अब देखो 56 कैसे है, देखो पोटेशियम का जो भार होता है, इसका परमाणु भार जो होता है वो होता क्या ये होता है आपका 39 होता है, ठीक है। ये 39 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो ऑक्सीजन का जो जो ऑक्सीजन को है, इसका जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है वो 1 होता है। ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, जब तक इसका आपको परमाणु भार नहीं पता हो तो आप क्वेश्चन सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, ये पोटेशियम का देखो, ये जो है कितना दे रखा है, 39, ठीक है। प्लस जोड़ेंगे, ध्यान रखें प्लस जोड़ेंगे। उसके बाद इसका कितना है, 19, ठीक है, प्लस जोड़ेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 1, ठीक है। हम इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा मेरा 40, और 40 और 16 मिलके हो जाएगा मेरा 56 हो जाएगा, ठीक है। यही 56 होगा। तो ये जो है KOH का जो अणु भार है इसी को कहते हैं, इस तरीके से इसका अणु भार निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, 500 ml दे रखा है, 500 ml दे रखा है, ठीक है। इतना हमको हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो, हमको मोलरता निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, मोलरता निकालना है, हमको मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर सूत्र होता है, देखो, ठीक है। तो हमको मोलों की संख्या चाहिए पहले बात, और बिलियन का आयतन चाहिए लीटर में, ठीक है। देखो बस यही है, हमको बस इस पे ध्यान देना है। बिलियन का विलय की मोलों की संख्या और बिलियन का आयतन चाहिए, ठीक है। देखो, हमको बिलियन का जो आयतन हमको यहाँ पे दिया है, यही है बिलियन का आयतन। ये ये बिलियन का जो आयतन है यही है, ठीक है। ये बिलियन का आयतन हमको इसमें दिया है, ठीक है। अब देखो, ये जो है मिलीलीटर में, इसको हम लीटर में बदलने के लिए हम इसको 1000 से भाग कर देंगे। जब 1000 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो बराबर आएगा 5/10, 5/10 आएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 1/2 आएगा, और जब इसको जब हम भाग देंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। इतना हमको लीटर मिल गया। तो हमको तो ये चीज़ तो इसके अंदर हमको मिल गया है, ठीक है। हमको ये चीज़ जो है मिल गया। अब हमको बिले की मोलों की संख्या निकालना है। देखो, बिले का जो मोलों की संख्या है निकालने का, देखो तरीका जो होता है, देखो KOH, ठीक है। KOH यही हमारा विलय है। तो KOH का मोलों की संख्या निकालना, इसका होता है भार बटे अणु भार, इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो भार हमको दिया है, कितना दिया है, 28 दे रखा है। भार हमको 28 दे रखा है, और अणु भार हमने निकाला है, कितना है हमारे पास, 56। तो देखो यहाँ पे इसका जो भार हो गया, ये हो गया 28, ठीक है, बटे 56। बहुत आसान। देखो देखो, ये 28 दूना 56, अगर 28 से डायरेक्ट भाग दोगे तो ये 28 इकन्नम 28 हो जाएगा, और 28 दूना 56 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको जब ऐसे भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब देखो, ये अब 0.5 आया, देखो ये मेरा ग्राम में था, ये जो मेरा ग्राम में है, और ये मेरा तो मोल है। तो ये मेरा ग्राम हो जाएगा, और इसके बटे हो जाएगा मोल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना, 0.5 ग्राम बटे मोल, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब हमको देखो, अब हमको सूत्र के अनुसार हमको सब पता चल गया है। विलय की हमको मोलों की संख्या हमने निकाल ली है, और बिलियन का आयतन भी हमको पता चल गया है, हमने बिलियन का आयतन निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो मोलरता बराबर
मोलर तरफ। विलय की मोलों की संख्या हमने निकाला है, कितना है 0.5, 0.5, ठीक है। और बिलियन का जो हमने आयतन, जो बिलियन कह रहा हूँ, बिलियन का जो आयतन है वो हमने यहाँ पे निकाला, भार बट्टे यहाँ नहीं, सॉरी, बिलियन का आयतन में यहाँ निकाला था। देखो बिलियन का आयतन हमने यहाँ पे निकाला 0.5, ठीक है। ये इसके बट्टे में 0.5। देखो जब दशमलव ऐसे समान तो इसको हम ऐसे करके उड़ा देते हैं। हालांकि ये उड़ता ऐसे करके नहीं है, देखो 10 से ऊपर भाग देते हैं, 10 से नीचे भाग, इसको काटोगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो इस हम दोनों में गुणा कर देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा, तो दशमलव का चिन्ह हट जाएगा, ठीक है। तो दशमलव का चिन्ह हट जाएगा, तो ये आ जाता 5 और इधर बट्टे 5 रहता, तब हम काटते हैं तो हमारे पास 1 आता है, ठीक है, 1 मिलता है। तो वही चीज़ इसमें 10 में डायरेक्ट गुणा ना करके इधर दिखा के इधर से दशमलव सब हटा देते हैं। दशमलव इस तरीके से हटता है, ऐसे नहीं कि दशमलव आप कैसे हटा देंगे, उसके बाद इसको ऐसे काटेंगे तो हमको 1 मिल जाता है, वही 1 इस तरीके से आया है। तो मोलरता हमको इतना आया है, ठीक है। और ये मेरा आंसर है, बहुत आसान तरीका है। क्वेश्चन में देखो, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है हमको हमको ये अगर सूत्र पता होता है, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को आराम से निकाल लेते हैं। सबसे पहले मोलों की संख्या निकालते हैं। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं कि जो मोलों की KOH की मोलों की संख्या भार बट्टे अणुभार, इसको याद कर लेना, ठीक है, बस इसी को याद कर लेना। और बाकी आयतन आपको दिया रहेगा, आयतन में दिया रहेगा, चाहे द्रव्यमान दिया रहेगा, चाहे घनत्व दिया रहेगा, किताब में आपको दे रखा होगा, बस आपको निकालना होगा, कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर हमको घनत्व दे दिया, आयतन जैसे कि, तो आपको पता होगा घनत्व बराबर जो सूत्र होता है, घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, ये दे रखा है। देखो इसके अंदर जो है आपको 2 चीजें दे रखा है, चाहे तो आपको द्रव्यमान आयतन दिया होगा, ठीक है, नहीं चाहे आपको दिया होगा द्रव्यमान या घनत्व, इसमें 2 चीज आपको दिया होगा। आयतन निकालने के लिए आपको ये दोनों किताब में दिया होगा, अगर आयतन नहीं दिया है तो ये दोनों दिया होगा, जिससे तो आप आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी, इसको भी याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में बस केवल इतना ही है, इस क्वेश्चन को आपने रट्टा मार लिया तो समझ लीजिए आपके 2 नंबर पक्का है, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।